नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संज्ञा पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस टेस्ट से आपके संज्ञा का एक बार पुनः प्रैक्टिस हो जाएगा और आपसे परीक्षा में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, विधायक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, परिमाणवाचक। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, विधायक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें विधानसभा के सभी विधायक आ गए, पूरे विधायक जाति का बोध हो रहा है, तो विधायक आपका जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है? किसान, श्रमिक, यमुना, मित्रता। तो दोस्तों किसान आपका जातिवाचक संज्ञा है, श्रमिक भी जातिवाचक संज्ञा, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। सही उत्तर ऑप्शन सी, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे एक नाम का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, उसने मुझे धोखा दिया। वाक्य में धोखा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों धोखा में आपका ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि धोखा को हम न तो देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, बस हम इसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए यह आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहन गंगा रामचरितमानस सह्याद्री में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है। जैसे मोहन, मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, गंगा किसी एक नदी का नाम, रामचरितमानस किसी एक पुस्तक का नाम, सह्याद्री किसी एक पर्वत का नाम है, तो यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला चलिए दोस्तों, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष या दशा आदि का बोध हो वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, क्रोध आपका संज्ञा शब्द है, और यह किस प्रकार का संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि क्रोध को न तो हम देख सकते हैं न ही छू सकते हैं, बस हम इसका अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा होगी। लड़का शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने पर जो भाववाचक संज्ञा बनेगा कौन? लाडला, लड़काई, लड़के, लड़कपन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, लड़का के अंत में पन प्रत्यय जोड़ने से लड़कपन भाववाचक संज्ञा बना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? पुरुषत्व, बालपन, सुंदरता, ममता। देखिए विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सुंदरता विशेषण से बना संज्ञा शब्द है, क्योंकि सुंदर आपका विशेषण शब्द है, यह विशेषता बताता है और इसके अंत में ता प्रत्यय के लगने से सुंदरता हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भौतिकता, शीघ्रता, विभिन्नता, अनेकता। प्रश्न को देखिए, निम्न में से क्रिया विशेषण से बनी, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए वो क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, शीघ्रता आपका क्रिया विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र आपका क्रिया विशेषण है और इसमें ता प्रत्यय के लगने से शीघ्रता बना है। अगला प्रश्न दोस्तों,
निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? नगर, भीड़, आम, लोहा। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि धातुओं के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में समूहवाचक संज्ञा है? दिल्ली नासिक, सभा सेना, क्रोध प्रेम, दूध जल। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी, सभा और सेना शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह समूह भीड़ का बोध करा रहा है। जैसे सभा और सेना यह कई लोगों का समूह है, भीड़ है, तो यह आपका समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण से नहीं बना है? ईमानदारी, वीरता, मिठास, मानवता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, मानवता संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है। बाकी ईमानदारी में ईमान विशेषण है, वीरता में वीर विशेषण है, मिठास में मीठा विशेषण है, लेकिन मानवता में मानव विशेषण नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, मानवता। अगला प्रश्न दोस्तों, चावल कौन सा संज्ञा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, चावल में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनाजों के नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से जातिवाचक से भाववाचक बनी संज्ञा शब्द है? जातिवाचक से भाववाचक बनी संज्ञा शब्द कौन सा है? महत्व, भ्रातृत्व, देखिए हम मिस प्रिंट है, ऐसे लिखाएगा भ्रातृत्व, नर्मता, लघुता, कौन सा? तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी, भ्रातृत्व आपका जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना है। भ्रातृ मतलब भाई, भाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और इसमें त्व प्रत्यय के लगने से भ्रातृत्व हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है? रत्न, आत्मा, चना, खेलना। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, खेलना आपका संज्ञा शब्द नहीं है। खेलना क्या है? खेलना क्रिया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, डीजल, पीतल, एल्युमिनियम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, डीजल, पीतल, एल्युमिनियम शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि धातुओं के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से संज्ञा शब्द है? दोपहर, मूर्ख, विस्तार, बुराई। तो दोस्तों दोपहर आपका अव्यय है, मूर्ख आपका विशेषण है, जैसे मोहन मूर्ख है तो मूर्ख विशेषण का कार्य करता है। विस्तार भी अव्यय है, और यहाँ पर संज्ञा शब्द ऑप्शन डी, बुराई है। याद रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशुता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, पशुता में भाववाचक संज्ञा है। यह पशु जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगाने से पशुता भाववाचक संज्ञा बना है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको संज्ञा में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में संज्ञा की वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केवल एक वचन का प्रयोग किस संज्ञा शब्द में होगा? कौन सा संज्ञा शब्द में बस एक वचन का प्रयोग होगा? सज्जन, जनता, मिठाई, पर्वत। तो इसको कैसे जानेंगे? पर्वत का बहुवचन होता है पर्वतें, तो ये नहीं है। सज्जन होता है सज्जनों, जनता नहीं होता। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी, जनता में केवल एक वचन का प्रयोग होगा, जनता का बहुवचन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्त्रीत्व शब्द में
कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों स्त्री आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है और इसमें त्व प्रत्यय के लगने से स्त्रीत्व यानी भाववाचक संज्ञा बना है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर पुनः पधारिएगा। धन्यवाद।